बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बारे में, क्योंकि प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब हो रही है और कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है आज। ग्रैब 4 के प्रतिबंध हटेंगे या फिर रहेंगे, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। हालांकि जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में, कई इलाकों की अगर हम बात कर ले अलग अलग, तो 400 के पार कहीं देखा जा रहा है एक्यूआई, तो कहीं 300 के आसपास भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इन सब पर अपना क्या फैसला सुनाता है, देखना यह भी होगा। क्या स्कूल खुलेंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस ही फिलहाल के लिए जारी रहेंगी, या फिर देखना होगा कि ग्रैब 4 जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटेंगे या फिर जारी रहेंगे। इस सब पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि प्रदूषण में कई इलाकों में कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। और अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि भले ही एक्यूआई 300 के करीब पहुंच जाए, लेकिन जब तक आदेश नहीं आता है ग्रैब 4 हटाने का, तब तक ये लागू रहेगा। अब एक्यूआई की स्थिति क्या है अलग अलग जगह, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 334 पहुंच चुका है एक्यूआई, वहीं बवाना में 320 है एक्यूआई। जहांगीरपुरी की बात कर ले, यहां पर 322 है एक्यूआई। मुंडका में 341 है एक्यूआई। पंजाबी बाग में 316 है और विवेक विहार में 321 है फिलहाल एक्यूआई। यानी कि अभी एक्यूआई की स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में 300 के पार देखी जा रही है, जो पहले कुछ दिनों पहले 400 के पार पहुंच रही थी। अब ये आंकड़ा कुछ हद तक घटा है और 300 के पार देखा जा रहा है। यानी कि पहले जो आंकड़ा गंभीर प्लस श्रेणी में जा रहा था, अब ये देखा जा रहा है कि इस श्रेणी में कुछ सुधार हुआ है और ये नीचे गिरावट हो रही है। तो सीपीसीबी के मुताबिक जो अलग अलग इलाकों की एक्यूआई की स्थिति दर्ज की गई है वो ये है कि 300 के पार कई इलाकों में एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। अब इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है ये फिलहाल देखना होगा। यानी कि दिल्ली वासियों को या प्रतिबंधों का हवाला देकर कहें कि तमाम जो एहतियात बरती गई है, क्योंकि कई जगहों पर ठंड की मार भी दोहरी पड़ रही है, तो ऐसे में एक्यूआई की स्थिति में कुछ हद तक अब सुधार देखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आज नजर रहेगी कि ग्रैब 4 सिस्टम हटेगा या फिर जारी रहेगा, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से राहत नहीं मिल जाती है, हालांकि कुछ ही अभी स्थिति सुधरी है, तो ऐसे में प्रतिबंध हटेंगे या फिर लागू रहेंगे ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में अभी हवा बेहद खराब मानी जा रही है। हालांकि कई इलाकों में राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे पूरी तरीके से राहत नहीं कहेंगे। तो डॉक्टर्स जहां मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मास्क भी 24 घंटे पहनकर रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो स्मॉग से निपटना पड़ता है, और ऐसे में ये स्थिति देखी जा रही है कि कुछ हद तक राहत जरूर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है ग्रैब 4 सिस्टम को लेकर के, ये प्रतिबंध हटेंगे या रहेंगे, या फिर इनमें कोई बदलाव होगा, ये भी देखना होगा। हालांकि कई इलाकों में बावजूद आदेश के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया। जुर्माने के आदेश दिए गए थे कि जो भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया ग्रैब 4 सिस्टम का, उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन एनसीआर के कई इलाके जहां पर इन प्रतिबंधों का उल्लंघन भी होता रहा खुलेआम, कंस्ट्रक्शन साइट लगातार निर्माण यहां पर होते रहे, और BS4 इंजन के वाहन भी खुली सड़कों पर चल रहे हैं। तो ऐसे कई जो प्रतिबंध जिनका उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कुछ हद तक राहत तो जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है फिलहाल ये देखना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरीके से ग्रैब 4 सिस्टम लागू हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है ग्रैब 4 सिस्टम का प्रतिबंध लागू रहेगा और इसे हटाया नहीं जाएगा। और इसी के चलते जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए, ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई,
साथ ही साथ बच्चों के आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगाई गई, क्योंकि इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता। साथ ही साथ कई तरह के कड़ी प्रतिबंध लगाए गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी रोक लगा दी गई, यानी कि निर्माण कार्य फिलहाल के लिए रोक दिए गए थे।